हेलो एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए, अंबुजा सीमेंट तब से बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था जब से अदानी ने इसको खरीदा था। और जब अदानी में ही दिक्कत शुरू हुई तो भैया उसका खामियाजा अंबुजा को भी भुगतना पड़ा। अंबुजा में भी बहुत बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर देखी। लेकिन बातचीत करेंगे कि अभी क्यों क्या चल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जो अंबुजा को खरीदने के लिए जो 3.5 बिलियन डॉलर का जो अमाउंट था ना, उसको लेकर बहुत कुछ चल रहा है बाजार में। तो उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 440 रुपये का शेयर है अंबुजा का। सुबह में एक अच्छी तेज़ी थी, अभी थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है। पिछले एक महीने में देखो तो पहले बड़ा डिक्लाइन देखा हमने। आप देखिए, 450 रुपये से गिर कर ये 420 रुपये तक आ गया था। लेकिन अच्छी तेज़ी आई है पिछले 10 दिनों में, एक अच्छी तेज़ी है और 440 रुपये से भी ऊपर ये जा चुका है। देखो, बाजार भी अच्छे मूड में रहा है, पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छे मूड में रहा। बीच में एक दिन इसने अपना मूड ख़राब किया था और काफ़ी बड़ा गिरावट इसने दिखाई भी थी। पिछले एक साल में देखोगे तो 11-11.5% की बड़ी गिरावट है। देखिए, बेहतरीन तेज़ी बनी थी, 580-590 तक शेयर चला गया था। और जैसे ही हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट आई तब शेयर 500 के आसपास था। तब ऑलरेडी गिरावट शुरू हो चुकी थी, कैसा कि एक प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, 500 रुपये का शेयर इस कदर टूटा कि भैया 330 रुपये तक चला गया था ये, 330 रुपये तक। लेकिन बेहतरीन तेज़ी दिखाई, बीच बीच में करेक्शंस भी आए, फिर तेज़ी बनी, फिर करेक्शंस आए, अभी फिर से अटेम्प्ट कर रहा है ये ऊपर की तरफ जाने के लिए। देखिए, अंबुजा इससे पहले, जब अदानी से पहले अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेड कर रहा था 300 के करीब, ठीक, 290 के करीब ट्रेड कर रहा था। और जैसे ही अदानी वाला मैटर सामने आया ये एकदम से दौड़ गया था। तो ये सिंपल सी प्रॉफिट टेकिंग, उसके बाद हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है वो दिखा रहा है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से और अच्छी तेज़ी कंटिन्यू रहे। अब यहाँ पर जो खबर आ रही है वो ये है कि अदानी ग्रुप गेट्स गो अहेड फ्रॉम बैंक्स टू रीफाइनेंस डेट। तो जो भैया अंबुजा को खरीदा था ना, 3.5 बिलियन डॉलर जो लिया गया था अंबुजा से, तो भैया ये जो डेट है ना उसको चुकाने के लिए, देखो जाहिर सी बात है इतना सारा पैसा अदानी के पास अभी होगा नहीं, तो रीफाइनेंस करवाने के लिए इनको बैंक से गो अहेड मिल चुका है कि हाँ भैया करवा लो चलो। तो ये अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, अदानी के फेवर में है ये चीज़। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बार्कलेस पीएलसी, डिस्चार्ज बैंक अगर हम बात करने जाए, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की अगर हम बात करें, हैव अग्रीड टू लेंड अबाउट 250 मिलियन ईच, ठीक है, 250 मिलियन ईच टूवर्ड्स द सिंडिकेटेड लोन ऑफ अबाउट 3.5 बिलियन टू रीफाइनेंस अदानी ग्रुप्स डेट। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है, ठीक है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ये 3 बैंक अग्री हो चुके हैं कि भैया पैसा देंगे इनको। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन अगस्त सितंबर 2022 अदानी ग्रुप बोरोड 5.25 बिलियन फ्रॉम 14 ग्लोबल बैंक टू फाइनेंस द एक्विजिशन। देखो, ये जो एक्विजिशन भी हुआ था ना, जो खरीदारी करने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी 14 अलग अलग ग्लोबल बैंकों से 5.25 बिलियन डॉलर का लोन लिया गया था और उस लोन लेकर अंबुजा को अक्वायर किया गया था, ठीक है। अर्लियर इट वॉज रिपोर्टेड दैट अदानी ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू रीपे एटलीस्ट 300 मिलियन ऑन अ ओरिजिनल अंबुजा फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर भैया वही जो चीज़ें हैं, जो बैंक से पैसा लिया गया, ठीक है, अब उस बैंक को भी पैसा चुकाना है, तो उसको चुकाने के लिए एक और लोन जो है वो लिया जा रहा है। बैंक की तरफ से गो हेड भी इसको मिल चुका है। लास्ट मंथ ब्लूमबर्ग हैज़ रिपोर्टेड अराउंड 400 मिलियन वॉज 400 मिलियन डॉलर वुड बी लेंड बाई डीबीएस ग्रुप होल्डिंग, फर्स्ट अबू धाबी बैंक। इसके अलावा और भी कई है यहाँ पर। तो अलग अलग बैंक से दोबारा से पैसा यहाँ पर लिया जाएगा और जाहिर सी बात है जो लोन है उसको दोबारा से रीफाइनेंस यहाँ पर करा जाएगा, जो कि देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छी रिलीफ मैं कहूँगा अदानी ग्रुप के लिए। और जहाँ तक अंबुजा की बात करें तो इसका वॉल्यूम आज अगर मॉर्निंग में खुलते ही 5 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक मैं कहूँगा, ख़राब नहीं, ना ही अच्छा कहूँगा इसको। और जहाँ तक बात करी जाए अंबुजा के नंबर्स की, तो अच्छे नंबर से इनके 2023 में, और देखो डिमांड भी थी, ठीक है। और इवन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हालांकि डिक्लाइन रहा, फिर तेज़ी दिखाया, जबकि पहले के मुकाबले कम प्रॉफिट हुआ है, जबकि रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है लेकिन फिर भी प्रॉफिट कम हुआ है। उसकी वजह ये है कि भाई साहब मार्जिन पर भी दबाव बना है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ये प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सितंबर में कम था,
बाद में बढ़ा। अभी देखना होगा कि इस बार सितंबर में कैसे आएंगे, और डेफिनेटली पिछले साल सितंबर के मुकाबले तो अच्छे ही होंगे, और हालांकि जून के मुकाबले कैसे होंगे वो देखना रहेगा यहाँ पर। देखिए अंबुजा सीमेंट देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है 41 का है। अदानी ग्रुप की बाकी कंपनी के पी के मुकाबले सस्ता कह सकते हो आप इसको, लेकिन सेक्टर वाइज ही अभी भी महंगा है। 46% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 63.20% की होल्डिंग है, और सब कुछ गिरवी है, सब कुछ गिरवी है यहाँ पर। 5.58% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.83% डोमेस्टिक के पास है, एफआईएस भी 12.46% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउस के पास है इसकी, और वो बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उनको बेचना होता ना तो भाई साहब ये जो गिरावट आई थी ना, ये जो पैनिक वाला माहौल था ना, तब वो बेच देते। लेकिन एक्चुअली में एफआईएस ने खरीदारी करी है। मार्च और जून के मुकाबले अगर आप देखोगे तो एफआईएस ने बड़ी खरीदारी करी थी यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए अंबुजा, देखिए कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ अदानी के मैटर में फंस कर थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर भी है, लेकिन अभी तेज़ी दिखा रहे हैं। और वही अदानी ग्रुप इसको ऊपर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर भी सकते हैं। रीज़न ये है कि अदानी की कई सारी कंपनियाँ हैं, और जो सीमेंट सप्लाई लगेगी वो यहीं से लगने वाली है अंबुजा की। तो रेवेन्यू डेफिनेटली इनके बढ़ेंगे, लेकिन मार्जिन थोड़े से कम होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अदानी अगर अपनी ही कंपनी से खरीदेंगे तो उतने हायर मार्जिन पे नहीं खरीदेंगे, तो ये थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अदानी के कॉन्टैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, हर जगह है, तो कहीं ना कहीं जो डील होगी ना वो ज़्यादा कर पाएंगे ये। अभी के टाइम पर अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अगर आप देखोगे तो अदानी आते हैं अंबुजा और एसीसी के साथ, और सीमेंट सेक्टर के सबसे बड़े प्लेयर बन चुके हैं ये, मतलब दूसरे सबसे बड़े प्लेयर बन चुके हैं ये। और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्यूचर अच्छा है इसका। बस एक साथ किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बढ़ जाइएगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए, मतलब हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने वाले जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर अप्लाई करने चाहिए। और दूसरी बात, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ी थी यहाँ पर, एक दो नए प्लेयर भी ऐड हुए जिसके चलते कंपटीशन बढ़ी ज़रूर है, लेकिन आने वाले टाइम में ना मुझे लगता है कि इस सेक्टर में कुछ चुनिंदा बड़े प्लेयर बचेंगे, कुछ एक्वायर हो जाएंगे, कुछ ख़त्म हो जाएंगे, कुछ मतलब बहुत ही कम प्लेयर बचेंगे यहाँ पर। और ऐसे में जो बड़े प्लेयर्स होंगे ना वो प्राइसिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं फ्यूचर में, और तब हो सकता है कि वो तब उनके मार्जिन प्रॉफिट बढ़ते हुए आपको नज़र भी आ जाए। हालांकि टाइम लगेगा उन सारी चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अदानी ने इसको ख़रीदा है तो भैया बेचेंगे नहीं और चलाएंगे इसको अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं कि ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता रहे। और जैसे कि मैंने कहा किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं ऐड करने चाहिए, हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यही पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अंबुजा सीमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।